नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए पेंशन पर टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में काफी बदलाव हुए हैं। इस बदलाव से सभी पेंशन भोगियों के टैक्स में छूट मिलेगी और इस छूट के कारण उनका काफी पेंशन राशि बचेगी। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में जानकारी दूंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। वित्त वर्ष 2024-25 और आकलन वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव पेंशन भोगियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत पेंशन पर टीडीएस की दरों में कमी की गई है, जिससे पेंशन भोगियों को अधिक नेट पेंशन मिल सकेगी। पेंशन पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेंशन का भुगतान करने वाली संस्था पेंशन भोगी को पेंशन का भुगतान करने से पहले ही उस पर लागू आयकर की कटौती कर लेती है। यह कटौती आयकर विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेंशन पर टीडीएस की नई दरें निम्नलिखित हैं। 3 लाख तक की वार्षिक पेंशन पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 3 लाख से 6 लाख तक की पेंशन पर 5% टीडीएस कटेगा। 6 लाख से 9 लाख तक की पेंशन पर 10% टीडीएस कटेगा। 9 लाख से 12 लाख तक की पेंशन पर 15% टीडीएस कटेगा। 12 लाख से 15 लाख तक की पेंशन पर 20% टीडीएस कटेगा। 15 लाख से अधिक की पेंशन पर 30% टीडीएस कटेगा। इन नई दरों से पेंशन भोगियों को काफी राहत मिलेगी। पहले 2.5 लाख तक की पेंशन पर ही छूट थी, जो अब बढ़कर 3 लाख हो गई है। इसके अलावा अन्य स्लैब्स में भी टीडीएस की दरें कम की गई हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। इससे पहले यह सीमा 50,000 थी। इस बढ़ोतरी से पेंशन भोगियों को और अधिक टैक्स बचत का मौका मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है कि पेंशन भोगी अपनी कुल पेंशन में से 75,000 की राशि को टैक्स योग्य आय से घटा सकते हैं। इससे उनकी टैक्स योग्य आय कम हो जाएगी और टीडीएस की राशि भी कम होगी। फैमिली पेंशन पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई गई है। अब फैमिली पेंशन पर 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पहले यह सीमा 15,000 रुपये थी। फैमिली पेंशन वह पेंशन होती है जो किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को दी जाती है। इस पेंशन पर अब 25,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिससे परिवार के सदस्यों को और अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। पेंशन पर टीडीएस की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है। सबसे पहले कुल वार्षिक पेंशन की गणना की जाती है, फिर इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि घटाई जाती है। इसके बाद बची हुई राशि पर लागू टीडीएस स्लैब्स के हिसाब से टीडीएस की गणना की जाती है। अंत में टीडीएस की राशि पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी की वार्षिक पेंशन 8 लाख रुपए है तो टीडीएस की गणना इस प्रकार से होगी। कुल वार्षिक पेंशन 8 लाख रुपए, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का होगा। 8 लाख वार्षिक आय में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 घटाने पर टैक्स योग्य पेंशन 7,25,000 बची। इस पर टैक्स की गणना या टैक्स इस प्रकार से लगेगा। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, जो कि 15,000 बनता है। 3 लाख का 15,000 बनेगा 5% के हिसाब से। 6 लाख से 7,25,000 जो कि टैक्स की टोटल राशि पेंशन की 7,25,000 है, इसलिए 6 लाख से 7,25,000 तक 12,500 रुपए टैक्स लगेगा, जो कि 10% के हिसाब। चूंकि हमारी टैक्स योग्य पेंशन 7,25,000 थी और टैक्स जो लगेगा 6 लाख से 7,25,000 तक 10% के हिसाब से टैक्स लगता है, तो इस पे टैक्स लगेगा 1,25,000 पे 12,500 रुपया। कुल टीडीएस राशि 7,25,000 पर होगी 27,500। 15,000 प्लस 12,500 दोनों को जोड़कर 27,500 टोटल टैक्स राशि होगी, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% के हिसाब से लगेगा 27,500 पे।
वो हो जाएगा 1100 रुपये। 27,500 प्लस 1100 को जोड़कर 28,600 कुल टैक्स राशि जो कि टैक्स भरना पड़ेगा 8 लाख पेंशन पर। कुछ मामलों में पेंशन भोगी टीडीएस से छूट पा सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। अगर वार्षिक पेंशन 3 लाख से कम है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर पेंशन भोगी 80 वर्ष से अधिक उम्र का है और उसकी वार्षिक पेंशन 5 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर पेंशन भोगी फॉर्म 15H या 15G जमा करता है। पेंशन पर टीडीएस के कुछ प्रमुख फायदे हैं। टैक्स भुगतान में आसानी। टीडीएस के जरिए पेंशन भोगियों को एक बार में बड़ी राशि का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। हर महीने छोटी छोटी किस्तों में टैक्स कट जाता है। समय पर टैक्स भुगतान। टीडीएस के कारण टैक्स का भुगतान समय पर हो जाता है और पेंशन भोगी को देरी से टैक्स भरने का जुर्माना नहीं भरना पड़ता। टैक्स रिटर्न भरने में आसानी। टीडीएस के कारण पेंशन भोगी को टैक्स रिटर्न भरने में आसानी होती है। उन्हें सिर्फ टीडीएस की राशि का मिलान करना होता है। टीडीएस के कारण टैक्स चोरी पर रोक लगती है और सरकार को समय पर टैक्स राजस्व मिलता है। पेंशन पर टीडीएस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पेंशन भोगियों को ध्यान में रखने चाहिए। टीडीएस की कटौती हर महीने की जाती है, यह बार बार नहीं की जाती। टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16A हर तिमाही में जारी किया जाता है। अगर ज्यादा टीडीएस कट गया तो रिफंड का दावा किया जा सकता है। पेंशन भोगी को अपना पैन नंबर पेंशन देने वाली संस्था को देना जरूरी है। टीडीएस की गणना के लिए पिछले वित्त वर्ष की आय को आधार माना जाता है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।